मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि स्वास्थ्य क्या है और निरोग रहने की पहचान। विषय को आगे बढ़ाते हैं। स्वस्थ जीवन सफलता की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो इसके लिए सबसे पहले उसके शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जिस मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है उस मनुष्य का मस्तिष्क, सोचने समझने की क्षमता तथा कार्य के प्रति निष्ठा सही होती है और तभी वह मनुष्य किसी भी कार्य को करने में सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए स्वस्थ जीवन ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। स्वस्थ जीवन के लिए कुछ उपयोगी बातें जो आपको स्वस्थ रखती हैं, आपके शरीर से बीमारियों को दूर करती हैं या बीमारी से बचा कर रखती हैं। सबसे पहले पानी। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय में बिस्तर से उठकर कुछ समय के लिए पालती मारकर बैठना चाहिए और कम से कम 1 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि गुनगुना पानी नहीं है तो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर का रात का रखा हुआ पानी भी पी सकते हैं। ये पानी अगर तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो तो और ज़्यादा लाभदायक होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्मी में पानी की गिलासों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 12 से 20 गिलास तक पानी पिया जा सकता है। वहीं सर्दियों में कुछ पानी कम भी किया जा सकता है, 8 से 10 गिलास के बीच में पिया जा सकता है। तो मौसम के हिसाब से भी पानी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्रियाएं। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन दिन में एक बार मल त्याग अवश्य होना चाहिए। जिन व्यक्तियों को कब्ज रहता है, मल का त्याग नहीं होता, उनको कोई ना कोई बीमारी अवश्य लग जाती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेट डेली एक बार कम से कम साफ होना चाहिए। सांसें लंबी लंबी और गहरी लेनी चाहिए तथा चलते या बैठते और खड़े रहते समय अपनी कमर को सीधा रखना चाहिए। श्वासों की गति अधिकतर गहरे श्वास होने चाहिए। गहरा श्वास जब लेते हैं तो हमारे शरीर को पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है। हमारे लंग्स जो समान अवस्था में 25 से 30% कार्य करते हैं, गहरी सांस लेने से लगभग 60 से 70% तक कार्यरत हो जाते हैं और अधिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के कारण हमारा शरीर अधिक स्वस्थ होता है। दिन में कम से कम एक बार साधारण ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। कुछ व्यक्ति लगातार गर्म पानी से स्नान करते हैं। गर्म पानी हमारे मसल्स को हार्ड बनाता है। शरीर के अगर दर्द
बने हुए हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करने के चक्कर में गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन गर्म पानी से नहाने के बाद भी वो दर्द ठीक नहीं होते हैं, बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। बॉडी में स्टिफनेस, हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। वहीं ठंडा पानी शरीर को फुर्ती देता है, शरीर की अकड़न को कम करता है। इसलिए साधारण ठंडे पानी से ही स्नान करना ज़्यादा उचित और लाभदायक होता है। दिन में कम से कम एक बार भगवान का स्मरण या ध्यान या साधना, कुछ ना कुछ ऐसा अध्यात्म मन को शांति देने वाला कार्य अवश्य करना चाहिए। और एक बार सूर्योदय होने से पहले या एक बार रात को अगर ध्यान कर लिया जाए तो काफ़ी आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो जाया जा सकता है। विश्राम। सभी मनुष्यों को भोजन करने के बाद मलमूत्र का त्याग जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन दिन में कम से कम 1-2 बार 5 से 15 मिनट तक वज्रासन की मुद्रा में बैठने से स्वास्थ्य सही रहता है। जिनको पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए वज्रासन अमृत तुल्य है। खाना खाने के बाद 5 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठा जा सकता है, उससे आपका पाचन सही हो जाता है। एक ऐसा आसन जो खाने के बाद किया जा सकता है वो केवल वज्रासन है। बाकी वो कोई भी आसन खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। तो खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठ जाएं और कोशिश करें कि 10-15 मिनट तो बैठ ही लें। अगर 10-15 मिनट भी आप बैठ जाते हैं तो आपको पाचन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सोने के लिए सख्त या मध्यम स्तर के बिस्तर का प्रयोग करना चाहिए तथा सिर के नीचे पतला तकिया लेकर सोना चाहिए। तकिया अगर मोटा होता है तो गर्दन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा, अगर गद्दा ज़्यादा नरम होता है तो हमारी कमर में दर्द होने लगता है, कमर बेंड होने लगती है, जिससे बहुत सारी नर्व की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि गद्दा सख्त हो या फिर तख्त जैसे स्थिति होनी चाहिए। सोते समय सारी चिंताओं को भूल जाना चाहिए और गहरी नींद में सोना चाहिए। पीठ के बल या दाहिने ओर करवट लेकर सोना चाहिए। सभी मनुष्यों को भोजन और सोने के समय में कम से कम 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। खाना खाते ही सोने से भी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए सोने से लगभग 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। व्यायाम। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय में आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक व्यायाम करना चाहिए। सैर करना, जॉगिंग करना, घूमना, कोई एक्सरसाइज करना या योगासन करना, प्राणायाम करना, कोई भी क्रिया जो भी आप सहज तरीके से कर सकते हैं उसे जरूर करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को आसन, सूर्य नमस्कार, बागवानी, तैराकी, व्यायाम या जो भी खेल पसंद हो, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करते रहना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भोजन करने के बाद कम से कम 20 मिनट तक टहलना चाहिए, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य सही रहता है। भोजन करने के बाद टहलने से भी भोजन का पाचन सही तरीके से होने लगता है। टहलने से हमारे शरीर के अंदर अमाशय से जो अग्नाशिक रस हैं वो सही मात्रा में निकलने लगते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया बढ़ जाती है। तो पाचन संबंधी जिनको समस्याएं हैं तो एक तो वज्रासन बताया और दूसरा टहलना भी काफ़ी लाभकारी है। भोजन। कभी भी भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए।
भोजन को अच्छी तरह से चबाकर तथा धीरे धीरे शांतिपूर्ण खाना चाहिए। दिन में केवल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। सुबह के समय में कम से कम 8 से 10 के बीच में भोजन करना चाहिए और शाम को 5 से 7 के बीच में। ऐसा करने से स्वास्थ्य सही रहता है। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अपनी दिनचर्या के अनुसार एक निश्चित समय कर लें कि मुझे सुबह का भोजन इस टाइम करना है, शाम का भोजन इस टाइम करना है। और उस भोजन के टाइम में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का अंतर। 30 मिनट से अगर ज़्यादा का अंतर होता है तो फिर पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे एक निश्चित समय पर हमारे शरीर में एंजाइम निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम 8 बजे भोजन करते हैं तो हमारा स्टमक 8 बजे ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी और वहाँ पाचक रस निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर उस समय पर आप भोजन नहीं देते हैं तो वह पाचक रस व्यर्थ चले जाएंगे और जब उसके बाद आप खाना खाएंगे तो वो खाना पचेगा नहीं, गरिष्ठ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खाने का समय निश्चित रहे और आधा घंटे से ज़्यादा का समय में अंतर न हो। भोजन में बीज या खाद्यान्न उपयोग करने से पहले उन्हें रात में भिगोकर रखना चाहिए। उसके बाद अगले दिन उनका प्रयोग करना चाहिए। खाद्यान्न अर्थात स्प्राउट वगैरह जो हम करते हैं, या साबुत मूंग, गेहूँ, मेथी दाना या फिर ड्राई फ्रूट, इनको रात को पानी में भिगोकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। भोजन के एक भाग में अनाज और दूसरे भाग में सब्जियां होनी चाहिए। भोजन में सब्जियां हमेशा अधिक होनी चाहिए। अगर आप 100 ग्राम अनाज का प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा पके हुए, ज़्यादा कच्चे अन्न पदार्थों का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम भोजन को या सब्जियों को जितना ज़्यादा पकाते हैं उतनी ही ज़्यादा वो एंजाइम नष्ट होते चले जाते हैं, जो खनिज तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोजन को ज़्यादा पका हुआ नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा पका हुआ भोजन मृत भोजन होता है और शरीर को जो एंजाइम मिलने चाहिए वो उससे नहीं मिल पाते। जरूरी पोषक तत्व नष्ट होने के कारण वह भोजन किसी काम का नहीं होता। वहीं अगर कच्चा भोजन, सलाद, फल, ड्राई फ्रूट प्रयोग किए जाते हैं या फिर भाप में पकाया हुआ भोजन, भाप में पकाई हुई हल्की सब्जियां का प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है, ज़्यादा एंजाइम से युक्त होता है, ज़्यादा पोषक तत्वों से युक्त होता है। भोजन में वसा युक्त शुद्ध तेलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल। रिफाइंड या डालडा घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में कच्चे पदार्थ का अधिक सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज, ताजी पत्तेदार हरी सब्जियां, सलाद, फलों का रस या फल, नींबू आदि का प्रयोग मौसम के अनुसार करना चाहिए। और अधिकतर सब्जियां और फलों का मौसम के अनुसार ही, यानी जिस मौसम में जो सब्जियां जो फल आते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। बेमौसम के फल और बेमौसम की सब्जियां भी हमारे लिए अहितकर होती हैं। दूध की जगह छाछ या मट्ठे का प्रयोग, दही का प्रयोग किया जा सकता है। पका हुआ भोजन करने के लिए चोकर सहित आटे की रोटी, दलिया, बिना पॉलिश के चावल आदि का प्रयोग करना चाहिए। और सप्ताह में कम से कम एक बार फलों का रस पीकर उपवास करना चाहिए। अगर आप गर्म पानी पर उपवास कर सकते हैं तो केवल पूरे दिन 4 से 5 लीटर गर्म पानी, गुनगुना पानी पीकर उपवास करें तो बॉडी के सभी टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। हफ्ते में एक बार या तो गर्म पानी के ऊपर उपवास करें, और यदि कमज़ोर हैं, आप पानी पर उपवास नहीं कर सकते हैं तो फिर फलों के रस पर या सब्जियों के रस पर उपचार किया जा सकता है।
स्वस्थ रहने के लिए जैसे ही बीमार पड़ें तुरंत ही वैकल्पिक चिकित्सा से उपचार करना चाहिए। कभी भी अगर कोई बीमारी हो या कोई असहजता प्रकट होती है तो हम एलोपैथिक दवाइयों की ओर भागते हैं। हमें एलोपैथिक दवाइयों को अंतिम समय में अर्थात इमरजेंसी में ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी वैकल्पिक चिकित्साएं आज कार्यरत हैं। लगभग 150 ऐसी चिकित्साएं आज चल रही हैं जिनमें बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी केमिकल के उपचार किया जा सकता है। तो उनमें से किसी भी चिकित्सा से उपचार करने की कोशिश करनी चाहिए। कम उपयोग करने वाली चीज़ें, मिर्च मसाले, दालें, घी, आइसक्रीम, नमक, मिठाई, घीदार चीज़ें, पकाई हुई चीज़ों का भोजन में बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। अधिक वजन उठाने का कार्य भी नहीं करना चाहिए और जिनको स्लिप डिस्क हो चुकी हो उन्हें वजन उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या वजन को खिसकाने की यानी कि हटाने की, सरकाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना स्लिप डिस्क का दर्द हमेशा कभी भी पैदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा कठिन व्यायाम नहीं करने चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही योगासन या कोई भी क्रिया करनी चाहिए। अपनी क्षमता से ज़्यादा कभी भी कोई आसन या क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनने चाहिए। ऊंची एड़ी की चप्पल या जूते पहनने से हमारे सर्कुलेशन पर फर्क पड़ता है। एड़ी के पास बहुत सारे ऐसे बिंदु, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं। टीवी तथा फिल्में ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। इन पदार्थों के सेवन से बचें। चाय, कॉफ़ी, शराब, नशीली दवाइयाँ, धूम्रपान, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, पान, जर्दा, ऐसे अन्य दूषित पदार्थ जिनसे शरीर को हानि होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों से शरीर का स्वास्थ्य केवल बेकार होता है और कभी भी कोई लाभ नहीं होता। चीनी, मैदा और पॉलिश किया हुआ चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं और शरीर का स्वास्थ्य गिर सकता है। रंगदार भोजन, फ्लेवर्ड, सिंथेटिक, कृत्रिम खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद भोजन और मिलावटी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गैर प्राकृतिक भोजन तथा पेय पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। भूख न होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वायु, जल तथा शोर वाले प्रदूषण से बचना चाहिए। हानिकारक पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, औषधियुक्त साबुन व क्रीम का उपयोग नहीं करनी चाहिए। रात के समय में देर से भोजन नहीं करना चाहिए। भारी तथा ठोस भोजन नहीं करना चाहिए। रात के समय में देर से नहीं सोना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए कुछ अभ्यास। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम के समय में त्रिफला के पानी से या ठंडे पानी के छींट मारने से कर धोना चाहिए। दिन में एक बार नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए, जिससे गला साफ होता रहता है, गले के टॉक्सिन निकलते रहते हैं। सबसे पहले हमारे गले में ही टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ही वो शरीर के अंदर जाते हैं, इसलिए नमक का गरारे करने से वो टॉक्सिन निकल जाते हैं। यदि कब्ज की शिकायत हो तो कुछ दिनों तक लगातार गुनगुने पानी से एनिमा क्रिया करनी चाहिए और पेट को साफ रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार कुंजल क्रिया अवश्य करनी चाहिए। कुंजल साधारण 5 से 6 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी पिया जाता है और फिर तुरंत निकाल दिया जाता है। सुबह के समय खाली पेट इस क्रिया को करने से हमारे अंदर जो अम्ल पित्त तैयार होता है, जो स्टमक में अम्ल
बच जाता है वो निकल जाता है और बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मालिश भी अवश्य करनी चाहिए। धूप में तेल की मालिश करने से शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और हमारी मसल्स को, नसों को ताकत मिलती है। प्रतिदिन सुबह के समय में तालू पर अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। तालू ऊपर के हिस्से पर अंगूठे से रगड़ने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है। हर समय खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए तथा सभी व्यक्तियों से हंसकर मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। प्रतिदिन 2 बार माथे पर और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में फुर्ती बनी रहती है। कुछ सावधानियां। फलों तथा सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए तथा जो फल छीलकर खाने वाले हों उन्हें छीलकर ही खाना चाहिए। किसी भी सब्जी तथा फलों को काटने से पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें और अगर कुछ कीटनाशक या कुछ ऐसे तत्व उस पर लगे हुए हैं तो कुछ देर नमक के पानी में डुबोकर भी रख सकते हैं। टीवी तथा पिक्चर आदि देखने के लिए उचित दूरी पर बैठें क्योंकि इससे आंखें खराब हो सकती हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। औषधियाँ बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए औषधियों का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें दवाइयों से बचना चाहिए। मजबूरी में, इमरजेंसी में ही किस दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवा नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ के साथ नुकसान ना पहुंचाती हो। प्रत्येक दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर है, इसलिए औषधियाँ बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वह बीमारी को तो ठीक करती हैं लेकिन और एक नई बीमारी को पैदा भी करती हैं। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जगह, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, धूप, व्यायाम तथा शारीरिक क्रियाएं बहुत ही आवश्यक हैं तथा इसके बाद उचित भोजन का प्रयोग करना चाहिए। भोजन, नींद, व्यायाम तथा विश्राम संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य ठीक बना रहे। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए जल औषधि तथा आहार दवा के समान होता है, अतः किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इनका उपयोग अधिक करना चाहिए। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि सभी बीमारियां हमारे पेट के डिस्टर्ब होने से होती हैं, पेट की गड़बड़ी से होती हैं और सबसे पहले टॉक्सिन भी हमारे पेट में ही जमा होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी आ रही है, कुछ असहजता शरीर में आ रही है तो 1-2 दिन का उपवास कर लिया जाए। स्वस्थ रहने के लिए चिंता और फिक्र का त्याग कर देना चाहिए। तेज मसालेदार, चिकनाई युक्त सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक बातों पर नजर। सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की शक्ति शरीर में मौजूद होती है, हमें केवल उसको बढ़ाना है। थकान, बीमारी, दर्द होने पर तथा तनाव की स्थिति या फिर जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। एलोपैथिक चिकित्सा से अधिक बचना चाहिए। भोजन करने से आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए तथा भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन करने के समय में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी से बचना चाहिए। रोग की अवस्था में उचित भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए तथा कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे बीमारी का प्रकोप बढ़ जाए। कई बार जैसे हमें सर्दी जुकाम हो रहा है और हम ठंडी चीज़ें खाने लगें या दही खा लें तो सर्दी जुकाम खांसी बढ़ जाएगा। तो हमें रोग के अनुसार जो रोग को कम करे ऐसे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित भोजन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है।
तथा भोजन उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो। नशीली चीज़ों से बचना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। रात के भोजन और सोने के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। धन से दवाई खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अनुशासित जीवन आपको दीर्घजीवी तथा खुशहाल बनाता है, अतः अपने जीवन में अनुशासित रूप अपनाना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। शरीर, मस्तिष्क व आत्मा को शुद्ध करने के लिए योग सबसे आसान तरीका है, इसलिए अपने जीवन में योग को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। रोग को ठीक करने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पर विश्वास भी बहुत आवश्यक है। विश्वास किसी भी चिकित्सा पर अगर आप करते हैं तो आपका रोग जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत सारी चिकित्साएं केवल विश्वास के ऊपर टिकी हुई हैं। जितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं उनमें अधिकतर विश्वास ही कार्य करता है। रेकी या जितनी भी प्रकार की हीलिंग हैं या जो आप इस समय मानसोपचार चिकित्सा सीख रहे हैं, इसमें विश्वास ही कार्य करता है। आप जितने ज़्यादा विश्वास से आप साधनाओं को करते हैं उतनी ही जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। मानसोपचार, निस्संदेह हमारा मन बड़ा चंचल होता है, जिससे इसे बस में रखना बड़ा कठिन होता है। फिर भी अभ्यास, साधना, भक्ति, ध्यान और वैराग्य के द्वारा इसको बस में कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व मानसोपचार की अभूतपूर्व उन्नति हुई और जिस मन को हम बस के बाहर और परम गुण विशेष समझ रहे थे उसे आज सहज व सुलझा हुआ और क्रमबद्ध बना दिया गया है। और मानसिक चिकित्सा भी मानव जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई है। अधिकतर तो हमारे सब काम शरीर के द्वारा ही संचालित होते हैं और शरीर ही उनका भला या बुरा परिणाम भोगता है, परंतु इस सबका वास्तविक कर्ता मन ही होता है और हमारे स्वास्थ्य और रोगी होने का आधार भी मन ही होता है। और हजारों रोग तो ऐसे होते हैं जो बिना मानसोपचार के पूर्णतः ठीक हो ही नहीं सकते। इस संबंध में एक प्रसिद्ध डॉक्टर किलांग का मत है कि इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि चिकित्सा का प्रयोग दिमाग पर अधिक किया जाए और पेट पर कम, तो चिकित्सक को कहीं अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है तो दवाई की तरफ दौड़ते हैं, कुछ ना कुछ खाने की सोचते हैं कि इस चीज़ को खा लें तो ठीक हो जाएंगे, या ये दवाई खा लें, ये काढ़ा पी लें, इस औषधि का प्रयोग कर लें। लेकिन अगर हम पेट पर कम अर्थात खाने पीने पर कम ध्यान दें और अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें तो रोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अनेक लोगों को इसका अनुभव भी होता है कि जिस रोगी के मन में चिकित्सक और औषधि के प्रति पूर्ण श्रद्धा व विश्वास होता है, उस पर चिकित्सा का प्रभाव बहुत शीघ्र और फलदायक होता है। इसके विपरीत जो लोग सख्ती मिजाज के होते हैं और हर एक चिकित्सक के दोष या त्रुटियों को ही ढूंढा करते हैं, वे भी बढ़िया से बढ़िया इलाज होने पर भी बीमार होते चले जाते हैं। इसलिए साधारण तरीके से भी मनुष्य मानसिक श्रद्धा और विश्वास के आधार पर निरोगता प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है।
तो मानसोपचार की प्रणाली से विधिवत प्रभावित किए जाने पर वह रोग मुक्त ना हो सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आजकल मानसिक चिकित्सक विचारों के द्वारा सफलतापूर्वक चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं। मानसोपचार की चिकित्सा में विभिन्न प्रणालियां आती हैं, उनका कुछ संक्षेप में आपका वर्णन करते हैं। मानसिक चिकित्सा, जो चिकित्सा प्रणाली दिमाग द्वारा प्रयोग की जाती है उसको साइकोथेरेपी या मानसिक चिकित्सा कहते हैं। ये विशेष रूप से दिमाग के छोटे बड़े रोगों को ठीक करने में काम में लाई जाती है। दूसरा, संकल्प चिकित्सा। इसका उद्देश्य स्वयं अपने ऊपर प्रभाव डालना होता है और ये उन रोगों में सफलतापूर्वक प्रयोग की जा सकती है जो वास्तव में नहीं होते, पर रोगी अपनी कल्पना से ही उनकी सृष्टि कर लेता है। ऐसे रोगी को अपने विचार को बदलने की प्रेरणा दी जाती है, जिससे वह अपने आप को रोगी समझना छोड़ दे। संकल्प बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकता है। रेकी में संकल्प चिकित्सा का अच्छा प्रयोग सिखाया जाता है। मानसोपचार में भी आप साधना कर रहे हैं और वो भी एक संकल्प ही है, क्योंकि आप संकल्प के द्वारा ही कोई साधना कर सकते हैं। सम्मोहन चिकित्सा भी मानसोपचार का ही एक रूप है और एक व्यक्ति को सम्मोहन में लेकर की जाती है। सम्मोहन चिकित्सा प्राय रोगी के व्यवहार, भावनात्मक विचार और प्रवृत्ति को बदलने के लिए प्रयोग में की जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें परिस्थितियों की श्रृंखला होती है, जिसमें दुष्क्रियाशीलता, आदतें, चिंताएं संबंधित अस्वस्थता, पीड़ा संचालन और व्यक्तिगत विकास शामिल है। शरीर के अनेक कार्यों और परिवर्तनों पर विचारों तथा कल्पनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी भयंकर घटना से शरीर का कांपने लगना, भय के कारण दिल की धड़कन का बढ़ जाना, लज्जा के मारे मुंह का रंग लाल हो जाना, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि रक्त के संचरण और सांस के आने जाने पर भी मानसिक विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम गम, दुख, चिंता, परेशानी में होते हैं तो पाचन क्रिया मंद हो जाती है और वहीं खुशी, आनंद की हालत में यह तीव्रता से होने लग जाती है। हम कभी कभी सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति की भय के कारण दस्त होकर धोती खराब हो गई या कपड़े खराब हो गए। इसका कारण यही होता है कि भय की उत्तेजना के कारण पाचक रस की ग्रंथि एक साथ अधिक रस निकाल देती है, जिसके फल से शीघ्र ही दस्त हो जाते हैं। आकर्षक चिकित्सा, इसको मेस्मरिज्म भी कहते हैं। यह आकर्षण शक्ति प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। कुछ मनुष्य में यह स्वतः ही अधिक परिणाम में होती है और वे चाहें तो इसके द्वारा दूसरों को कुछ हद तक भलाई भी कर सकते हैं। वे अपनी शक्ति को छूकर या बिना छुए हुए भी दूसरों में प्रवेश करा सकते हैं और उनके दोष, दुर्गुणों और रोगों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। पर इस कार्य के लिए उस व्यक्ति का स्वयं शुद्ध, पवित्र, उदार, परोपकारी स्वभाव का होना आवश्यक है। अन्यथा स्वार्थी अथवा दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति तो इस शक्ति को भी बुरे उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं और शीघ्र ही शक्ति का विनाश कर लेते हैं। नाद चिकित्सा, संगीत के द्वारा रोगों का निवारण करना। संगीत से ज्ञान तंतुओं को शांति और उत्तेजना मिलती है। यह भावनाओं को प्रभावित करता है और वृत्तियों को चैतन्य करता है। इसलिए उसका प्रभाव शरीर के समस्त मुख्य कार्यों पर पड़ता है। संगीत 3 प्रकार से शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रथम तो अकेले या समूह में गाने से छाती और फेफड़ों का व्यायाम होता है। जोरदार लय का गाना, जैसे सेना का गाया हुआ गाना, कार्य की प्रेरणा देता है और कर्तव्य शक्ति को बढ़ाता है। संगीत केवल कानों में मधुर ध्वनि जाने को ही नहीं कहते, वरन उससे वायुमंडल में कुछ ऐसे कंपन भी पैदा होते हैं जिनका विद्युत जैसा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन किया है उनका कहना है कि ज्ञान तंतुओं की खराबी से उत्पन्न रोगों पर संगीत का विशेष प्रभाव पड़ता है और दमा, बधिरता, अजीर्ण, अनिद्रा में भी यह लाभदायक होता है। संगीत चिकित्सा
या ध्वनियों का प्रयोग, विशेष ध्वनियों का प्रयोग। अध्यात्म जगत में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों की कुछ विशेष आवृत्तियों को सुनने और हमारे मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ती है और हमारे अंदर शांति व आनंद के अनुभव होते हैं। हमें किसी बिंदु पर स्थिर रहने में भी मदद मिलती है। आध्यात्मिक संगीत हमारे चेतन मन, अवचेतन मन, सुपर चेतन मन और अचेतन मन पर प्रभाव डालकर हमारे बहुत सारे रोगों को खत्म कर सकता है। बहुत सारे भावों को इससे बदला जा सकता है और बहुत सारे भावों को जागृत किया जा सकता है। ये तरंगें ध्वनि उपचार के रूप में हम प्रयोग करते हैं। हमें ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है, क्या हमें पाना है, उसके हिसाब से अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यह हमें सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इससे हम क्रोध, घृणा, लालच, अपराध बोध, मोह, काम वासना, आत्मग्लानि जैसी भावनाओं को ठीक कर सकते हैं। ये ऊर्जा की तरंगें हमारे प्रत्येक भाव में बदलाव लाती हैं, या यूं कहें कि प्रत्येक भाव में अलग अलग फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की तरंगें होती हैं और इन तरंगों में उतार चढ़ाव करके हम अपने अंदर परम शांति, कृतज्ञता, दया, रचनात्मकता आदि भाव उत्पन्न कर सकते हैं। रेकी चिकित्सा। रेकी से आप अपनी एनर्जी को ठीक कर सभी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके विचार, आपके भौतिक शरीर, आपके मन की सोच व भावनात्मकता में बदलाव आने लगते हैं। रेकी से आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, जिससे आपको जीवन में आनंद आने लगता है। रेकी में कुछ ध्यान की क्रियाएं हैं जिनको करने से आपका मन शांत होने लगता है, आपके अंदर से तनाव खत्म होने लगता है, आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और समस्त चक्रों में ऊर्जा का संतुलन बन जाता है और अवचेतन व चेतन मन में जो विचारों का प्रवाह है वह सकारात्मक होने लगता है। रेकी से आप अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जान पाते हैं। मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषणात्मक ये पहला उपचार था जिसे मनोचिकित्सा के नाम से जाना गया। यह रोगी के सभी विचारों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, जिसमें कल्पनाएं और स्वप्न भी शामिल होते हैं, जिसके द्वारा विश्लेषण कर उस अचेतन संघर्ष का निरूपण किया जाता है जो रोगी में लक्षणिक और व्यवहारगत समस्याओं का कारण है। व्यवहार संबंधी चिकित्सा। प्रयुक्त व्यवहार अनुकूलन में कठिनाइयों के अभ्यास को बदलने पर केंद्रित रहता है, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, संज्ञान और दूसरों के साथ पारस्परिक क्रिया में सुधार किया जा सके। संज्ञानात्मक व्यवहार आमतौर पर व्यवहार करना चाहता है परंतु कर न पाना, बेकार लक्ष्य को प्रभावित करने की विनाशकारी नकारात्मक भावनाओं और समस्यागत प्रतिक्रियाओं के साथ और विश्वासों की पहचान कर दुष्क्रियाशील व्यवहार को प्रभावित करने वाले उद्देश्य व भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की खोज करना इसके अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक गहन मनोविज्ञान का एक रूप है जिसका प्राथमिक कार्य एक रोगी की मानसिक चिंता को कम करने के प्रयास में मन के अचेतन विचार को प्रकट करना है। अस्तित्वपरक एक अस्तित्वपरक मत पर आधारित है कि मानव इस दुनिया में अकेला है। वह एकाकीपन, निरर्थकता की भावना को जन्म देता है, जिस पर विजय पाने का एकमात्र तरीका स्वयं की मान्यताओं व उद्देश्यों के निर्माण में है। अस्तित्वपरक चिकित्सा दार्शनिक दृष्टि से तथ्यवाद से संबंधित है। मानववादिता यह व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण की प्रतिक्रिया के रूप में अवतरित हुई, इसलिए मनोविज्ञान के विकास में इन्हें तीसरी शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति विशेष के विकास के मानवीय संदर्भ में संबंधित है, जिसमें यह विस्तृत अर्थ दृढ़ निश्चय के बहिष्कार और निदान के स्थान पर सकारात्मक विकास के लिए चिंता पर अधिक जोर देता है। यह अंतर्निहित शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की स्वाभाविक मानवीय क्षमता में विश्वास रखता है। मानववादी चिकित्सा का कार्य
एक संबंध मूलक वातावरण का निर्माण है, जिससे कि इस प्रवृत्ति का विकास हो सके। मानवतावादी मनोविज्ञान की जड़ें दार्शनिक रूप से अस्तित्ववादिता में निहित हैं। नृत्य चिकित्सा शरीर की बौद्धिक भावनात्मक कार्यों का समर्थन करने के लिए नृत्य का इस्तेमाल करते हैं। मांसोपचार चिकित्सा के रूप में नृत्य चिकित्सा शरीर की चलन और भावना के बीच संबंध बनाता है। नृत्य चिकित्सा सत्र के 4 मुख्य चरण होते हैं: तैयारी, ऊष्मायन, प्रकाशन और मूल्यांकन। DMT में विभिन्न नैदानिक तरीकों से अभ्यास किया जाता है। ओशो जगत के अनेक अभ्यास इस चिकित्सा पर ही आधारित हैं। ओशो के बहुत सारे ध्यान नृत्य चिकित्सा पर ही आधारित हैं। संवेदनात्मक अनुभव ध्यान के समय शरीर की विभिन्न संवेदनाओं को जानना संवेदनात्मक अनुभव है। यह भावना और भावना के परिणामों के बीच संबंधित मुख्य व्यवहार और भावनात्मक अभिव्यक्ति है। अपनी भावनात्मक स्थिति के परिणाम स्वरूप अक्सर लोग कई तरह की अभिव्यक्तियां प्रकट करते हैं, जैसे रोना, लड़ना या घृणा करना। और घृणा करना। यदि कोई बिना किसी संबंधित अभिव्यक्ति के भावना प्रकट करे तो हम मान सकते हैं कि भावनाओं के लिए अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। न्यूरो साइंटिफिक सोच से पता चलता है कि एक मैजिक क्वार्टर सेकंड होता है जिसके दौरान भावनात्मक प्रतिक्रिया बनने से पहले विचार को जाना जा सकता है। उस पल में व्यक्ति भावना को नियंत्रित कर सकता है। कोई भी भावना जब प्रकट होती है तो उससे कुछ सेकंड पहले विचार आता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भावना आप व्यक्त करते हैं, चाहे वह दुख की भावना हो चाहे खुशी की भावना, उससे पहले विचार प्रकट हो रहा है। अगर हम उसको विचार में ही बदल दें, विचार के समय पर ही उसमें बदलाव ले आएं, तो हम उसकी प्रकट करने की जो क्रिया है उसको भी बदल सकते हैं। प्राकृतिक विश्वास या वैज्ञानिक अध्ययन यह मानव जीवन और धर्म के मधुर संबंधों पर आधारित है। प्राकृतिक विश्वास का लोगों के जीवन में लंबे समय से महत्व रहा है। भक्त, तांत्रिक, सामान्य या ओझा इसी पर कार्य करते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ प्राकृतिक विश्वास ने धर्म का रूप ले लिया और साहित्य, कला तथा समाज को प्रभावित किया। अनुमान है कि पूरे विश्व में लगभग 10,000 धर्म हैं और प्रत्येक धर्म में अनेकों अलौकिक तत्व, देव और असुर हैं। विज्ञानियों की सोच है कि अधिकतर देवी देवता छोटे छोटे समुदाय गांवों तक सीमित हैं, परंतु कुछ देवता लगभग 12,000 वर्ष पहले से बड़े धर्मों में विकसित होना शुरू हुए होंगे और आज विश्व में फैल गए। नई खोजों में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि देवी देवताओं में विश्वास समूह के सदस्यों में सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नेह की भावना के विकास में सहायक है। देवी देवताओं में विश्वास पर हुए इन अध्ययनों के 4 मुख्य पहलू ग्रामीण परिवेश, मानसिक स्वास्थ्य, सहयोग और स्नेह की भावना है। भूत प्रेत का अपसरण अर्थात एक्सोर्सिज्म किसी ऐसे व्यक्ति अथवा स्थान से भूतों का अन्य आत्मिक तत्वों को निकालने की प्रथा है, जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि भूत ने उसे अपने वश में लिया है। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और अनेक संस्कृतियों की मान्यताओं का अंग रही है। प्राचीन काल से माना जाता है कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया होती है और इस दुनिया को मौत की दुनिया या सूक्ष्म जगत, भूतों की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया के नाम से जाना जाता है। जैसा हम सबको पता है कि इस दुनिया में मृत लोगों की आत्माएं रहती हैं, लेकिन इसके परे इस मौत की दुनिया में राक्षस और आध्यात्मिक देवी देवताओं का साया भी होता है। लोग जब मरते हैं तब उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती, या इसके विपरीत बहुत सारी शर्तें होती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान एक ऐसी मौत मरा है जिसमें उसको बहुत तकलीफ हुई हो, या फिर वो बेमौत मारा गया हो, तो इसके कारण
उस इंसान की आत्मा उस जगह पर ही रह जाती है और आसानी से उस आत्मा की मुक्ति नहीं होती। कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां मृत लोगों की आत्मा मुक्त हो जाती है। इस दुनिया से राक्षस और आध्यात्मिक देवी देवता हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं और जीवित इंसानों की आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इसी अवस्था में झाड़ फूक की संकल्पना की जाती है। झाड़ फूक राक्षस और आध्यात्मिक देवी देवताओं को हटाने का अभ्यास है। झाड़ फूक ऐसे लोग या जगह या चीजों पर किया जाता है जो राक्षस या आध्यात्मिक देवी देवताओं के अधीन होते हैं। झाड़ फूक ओझा के आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक धर्म के आधार पर झाड़ फूक के अनेक तरीके होते हैं। अथर्ववेद में जादू टोनों और औषधि संबंधित रहस्य है। इस ग्रंथ पर वर्णित अनेक अनुष्ठान भूतों और दुष्ट आत्मा को भगाने से संबंधित हैं। भूत प्रेत के अपसारण का मुख्य साधन मंत्र और यज्ञ होते हैं, जिनका प्रयोग वैदिक और तांत्रिक दोनों परंपराओं में किया जाता है। गीता महात्म्य के अनुसार भगवान गीता के 30 से 7वें और 9वें अध्याय का पठन और मानसिक रूप से विचार करने पर आत्मा का उद्धार बहुत आसान हो जाता है। पूजा पाठ करना, पवित्र अभिमंत्रित जल का छिड़काव करना, कीर्तन करना, निरंतर मंत्रोपचार करना, घर में धर्म की ग्रंथों तथा देवी देवताओं शिव, विष्णु, शक्ति, नरसिंह आदि की पवित्र तस्वीरों की उपस्थिति होना, पूजा के दौरान देवताओं के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, पवित्र नदियों से लाए गए जल का छिड़काव तथा पूजा के दौरान शंखनाद अन्य प्रभावकारी रिवाज हैं। आमतौर पर भूत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति अपने आप में दुष्ट नहीं माना जाता है और न ही अपने क्रियाकलापों के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाता है। अतः भूत प्रेत का अपसारण करने वाले व्यक्ति द्वारा इस क्रिया को सजा से अधिक उपचार के तौर पर लिया जाता है। मुख्य अनुष्ठान में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि भूत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की प्रति कोई हिंसा न हो और इसलिए यदि बाधाग्रस्त व्यक्ति हिंसा को उतारू हो तो उसे बांधने का भी प्रावधान किया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ क्रियाएं हैं या कुछ तरीके हैं जो मानसिक चिकित्सा से संबंधित होते हैं। इन सब तरीकों को अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जाता है और इन सभी में मानसिक चिकित्सा की जाती है। आपने जाना कि बहुत सारी क्रियाएं जो लगातार हमारे आसपास घटित हो रही हैं और उनका हम उपचार भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मानसिक उपचार हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम मानसिक उपचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे।